महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज करेगी। उस खूबसूरत शाम की याद तरोताज़ा हुआई जब मम्मी मधुर स्वर में गाई जा रही थीं। बुआ जी ने ज़रूर नाक भौं सिकोड़ा था। उनके बताए कई रिश्ते पापा पहले ही नापसंद कर चुके थे। इसी बात पर खार खाए बैठी थी। किसी में कोई कमी थी तो किसी में कोई और। पापा अपनी इकलौती बेटी की शादी बहुत सोच समझ कर करना चाहते थे। इस रिश्ते की बात पर पहली बार दादी ने हामी भरी थी। उनकी बात पिताजी नहीं टालते थे। बस चट मंगनी पट ब्याह संपन्न हो गया। साक्षात राम सिया की जोड़ी थी हमारी। मम्मी पापा ने हमें जी भर कर सजाया। विदा हो ससुराल आते ही मैंने सारे जेवर उतार कर सासू माँ के हवाले कर दिए और सासू माँ ने जेठानी जी के साथ भेजकर लॉकर में रखवा दिए थे। वहीं आखिरी बार देखा था उन प्यारे गहनों को। मेरी माँ अपने माता पिता की अकेली संतान थी और मैं उनकी इकलौती बेटी। ऐसे में सारे खानदानी जेवर मुझे ही मिले। तीज त्योहार पर माँ के गले की शोभा बढ़ाने वाले उन हारों को भला मैं कैसे भुला सकती थी। आज उन्हें समीरा के गले में देखा तो जैसे तन बदन में आग लग गई। इसके पास ये कैसे आए? मन में सोचने लगी। माँ ने विदा करते हुए कहा था कि छोटी बहू हो, परिवार से हटकर कुछ न करना, वहाँ के रहन सहन को अपनाकर हमारा मान सम्मान बढ़ाना। उनके सीख मन में संजोए हर छोटी बड़ी बात में मैं 100 बार सोचा करती। मेरी किसी बात से किसी का दिल न दुखे। क्या करती? मायके में यही संस्कार मिले थे, पर यहाँ किसी तरह की बंदिश नहीं थी। सभी मस्त और अपनी मर्जी के मालिक थे। ऊपर से पति की नौकरी विदेश में थी। इन्हीं कारणों से ससुराल में रहना ही नहीं हो पाया। हर साल छुट्टियों में घर आती, मायके ससुराल घूमने में ही पूरा वक्त निकल जाता। परेशानी तो तब शुरू हुई जब अचानक ही हार्ट अटैक से सासू माँ का निधन हो गया। उनकी इतनी उम्र भी नहीं थी। परिवार के लिए बड़ी ही संकट की घड़ी थी। सारे मेहमानों की विदाई के बाद ससुर जी ने मीटिंग बुलाई और कहा कि माँ के रहते जैसे मिलजुल कर रहते थे वैसे ही रहना, ताकि जग हंसाई न हो। उनकी बातें बिल्कुल सही थीं। हमने भी हामी भर दी। अब गहनों के बंटवारे की बारी थी। एक से डिज़ाइन के 2 सेट गहने सामने थे, जो कि ससुर जी ने एक साथ दोनों बहुओं के लिए बनवाए थे। उनके अलावा वो थे जो 30 त्योहारों पर हमें नेक स्वरूप मिले थे, पर मेरे मायके के गहनों का कोई अता पता न था। मेरे मायके के गहने कहाँ हैं भाभी? कैसे गहने? जो भी थे सामने पड़े हैं, उन्होंने टकासा जवाब दे दिया। पर माँ ने आपको ही लॉकर में रखने के लिए दिए थे ना? अब बीच में कई बार लॉकर से जेवर निकाले गए। शादी वाले घर में इतने आने जाने वालों की भीड़ होती है, चोरी हो गए होंगे। ऐसे कैसे चोरी हो गए भाभी? देखो छोटी, तुम तो आराम से विदेश में रहती हो। मैं अकेली घर परिवार रिश्ते नाते क्या क्या संभालूं? दोनों बहुओं की तनातनी देख ससुर जी ने मुझसे कहा, तुम्हें किस बात की कमी है बेटी? जब चाहो अच्छे से अच्छा खरीद सकती हो। पर पापा, वो गहने नानी ने माँ को और माँ ने मुझे दिए थे। मुझे वही चाहिए। अगले दिन की वापसी थी। मैं तनावग्रस्त ही वहाँ से निकली तो वापस ससुराल जाने का कभी दिल ही नहीं किया। सुना था कि जेठानी की भतीजी शादी के बाद दुबई रहने आ गई। आज आमना सामना भी हो गया तो जेठानी ने मायके में अपनी धाक जमाने के लिए मेरे गहनों का इस्तेमाल किया था। देर से ही सही, पर सच्चाई सामने आ गई। सब कुछ पति को बताया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उन्हें इन जनानी बातों से कोई दरकार न थी। मैंने भी सीधी बात करने की ठानी। मेरे गहने मिल गए भाभी। आज माँ के गहनों को देखकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कहाँ मिले? मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम खुद ही रखकर भूल गई होगी। भूल तो आप गई भाभी, अपनी भतीजी को पहनाकर। भतीजी? ये क्या कुछ भी कह रही हो? लड़खड़ाती आवाज आई। क्या हुआ भाभी? कुछ देर तक उस ओर से कोई आवाज नहीं आई। एक सन्नाटा सा पसरा रहा। वो गश खाकर गिर पड़ी थी। होश आने पर जेठानी जी की आंखों के सामने सब घूम गया। 2 वर्ष पहले अपनी माता जी के स्वर्गवास पर मायके गई थीं, तो ढूंढने पर भी गहनों की वो पोटली न मिली
जो माँ के संदूक में छुपा कर रखाई थीं। अपनी भाभी से उन गहनों के बारे में पूछ पूछ कर थक गईं, पर उन्हें भी वही जवाब मिला जो कुछ उन्होंने मुझसे कहा। कौन से गहने? कैसे गहने? मुझे कुछ भी नहीं पता। पासा पलट गया था। इस दफे चोर के घर चोरी हुई थी। अब उनकी भतीजी के गले में पड़े हार ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया था।